हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से 3 टाइम नेट और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने पेपर 1 के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है जेआरएफ सीरीज़ फॉर पेपर 1। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को लिया जाएगा जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसी सीरीज़ में हम लास्ट वीडियो डिस्कस कर चुके थे मिक्स्ड ग्रुप ऑफ टीचिंग। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में, यानी ट्रेडिशनल कैसा था, मॉडर्न कैसा हुआ, देन आईसीटी बेस्ड लर्निंग या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किस तरह से चेंज हुआ। वो सारी की सारी चीज़ें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ कवर करेंगे। और इस टॉपिक से लास्ट के अगर एनटीए नेट का एग्जाम उठाकर देखें तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछे गए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो 2 से लेकर 4 मार्क्स एनटीए नेट के एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, यानी ये क्या होता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बेसिकली एक सेट ऑफ टूल्स होता है, यानी एक टूल्स का पूरा सेट होता है जिसमें एक टीचर की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट के अचीवमेंट को इम्प्रूव कर सके। यानी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पहले टीचर की कैपेसिटी इंक्रीज करता है, देन टीचर्स स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस के रूप में चलता है। साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट्स को कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। साथ ही साथ ये टीचर को न्यू स्किल सिखाता है ताकि स्टूडेंट की अचीवमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, जिसमें वो अंडर परफॉर्मिंग है, यानी जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। इस मूवमेंट में ट्रेडिशनल, मॉडर्न और साथ में फिर आईसीटी बेस्ड एजुकेशन को शामिल किया गया था। यानी सबसे पहले टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था हमारा ट्रेडिशनल, उससे हुआ मॉडर्न। अब हमारा जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो है आईसीटी बेस्ड, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम चलता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स की। मैंने एक चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है ताकि इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। अगर हम अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल जो मेथड था वो टीचर सेंटर था। टीचर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, जो टीचर समझाता था वही स्टूडेंट को समझना पड़ता था। लेकिन जो मॉडर्न मेथड कहता है ये स्टूडेंट सेंटर है। स्टूडेंट कोलैबोरेटिव तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर इनोवेटिव होते हैं, सीखने की चाहत होती है, तो वो मॉडर्न मेथड की अप्रोच है। एक्टिविटी की अगर बात करें, यानी ट्रेडिशनल मेथड में हम फैक्ट को मेमोराइज करते थे, याद करने की कोशिश करते थे, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते थे, करेक्ट नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते थे। जबकि इस मॉडर्न मेथड में हम फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उस फैक्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इनोवेशन नए तरीके से इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी ये काम का ये फ़ायदा है या ये नुकसान है। तो पूरी की पूरी जो हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो इन्हांस हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके एम की, ट्रेडिशनल मेथड का एम है बेसिकली हाई स्कोर करना, यानी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, मेरे 90% आ जाए या 80% आ जाए। जबकि मॉडर्न मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव है लर्निंग, रिटेंशन और वैल्यूएबल नॉलेज को एक्यूमुलेट करना और साथ ही साथ इंटीग्रेट करना एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा नहीं होता था। जो सब्जेक्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, यानी जो मैथ और साइंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं। जबकि मॉडर्न मेथड में साइंस के कुछ फॉर्मूले मैथ में डाल दिए गए, मैथ के कुछ फॉर्मूले साइंस में डाल दिए गए, जिससे वो आपस में मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यानी इसमें एज फैक्टर की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल मेथड में एज फैक्टर बहुत डिपेंड करता था। यानी यहाँ पर जो लर्निंग दी जाती थी वो अकॉर्डिंग टू एज दी जाती थी और एज के हिसाब से ही उन लर्नर्स को बांटा जाता था। जबकि मॉडर्न मेथड में उनकी इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उनको काम दिया जाता है, और ये मल्टी एज है। इसमें एज डिपेंड नहीं करती, बस एक एज ग्रुप होता है, उसके थ्रू ही हम यहाँ पर लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं। इंस्ट्रक्शन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में जो इंस्ट्रक्शन था वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। लेक्चर दिए जाते थे, सीट वर्क्स, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते थे वो सुनकर या फिर ऑब्जर्व करके सीखते थे, और जो टीचर्स थे वो टेक्स्ट बुक पर, लेक्चर पर और इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते थे।
जैसा कि अगर हम बात करें मॉडर्न मेथड के ऊपर, तो वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, डिस्कवरीज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशंस, और फोकस रखा है यहाँ पर इंटरनेट, लाइब्रेरी एंड आउटसाइड एक्सपर्ट पर। यानी यहाँ पर सारा का सारा जो काम था वो टीचर्स का था, टीचर्स ही उनको समझाते थे, लेक्चर देते थे, उनको पूरी तरह से लिसनर उनको ऑब्जर्व करवाते थे, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का काम ज़्यादा बढ़ गया। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकलिटी, डिस्कवरी, ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा इन सबको सीखते थे। लर्निंग मेथड्स, इसमें जो लर्निंग मेथड था प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग मेथड इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता था। प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग मेथड क्या होता है कि पहले आपको प्रेजेंट करना लेक्चर्स के थ्रू, सीट वर्क के थ्रू, फिर आपका टेस्ट ले लेना और देखना कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपके हाई मार्क्स आते हैं तो आपको बेटर स्टूडेंट समझा जाता है, लो मार्क्स आते हैं तो आपको एवरेज स्टूडेंट या उससे कम स्टूडेंट समझा जाता है। जबकि मॉडर्न मेथड में ऐसा नहीं है। मॉडर्न मेथड इंटीग्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी नॉलेज आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एनटीए नेट का एग्ज़ाम, एनटीए नेट के एग्ज़ाम में आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उससे रिलेटेड, उससे इंटीग्रेट रखने वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो मॉडर्न मेथड भी हमारा यही कहता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है या पूरा का जो मटेरियल है वो रिपीट नहीं होगा, उससे इंटीग्रेटेड जो चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल एनवायरनमेंट में सीखते हो वो वहाँ पर रिपीट होगी। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स के कुछ मैंने डिफरेंस करके इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आईसीटी बेस्ड टीचिंग। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मदद करता है हमारी लर्निंग को इन्हांस करने में कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, सीडी रोम, जिससे हम अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग और नॉलेज शेयर करते हैं हम किसी भी समय और किसी भी जगह पर। जैसे आप देख भी पा रहे हो यूट्यूब पर बहुत सारे जो चैनल्स हैं, बहुत सारी जो क्या कहते हैं क्लासेस है वो अवेलेबल है, जो कि आपको आईसीटी के द्वारा ही आपको पढ़ाती है। साथ ही साथ इसमें कुछ डिवाइस भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिजिटल टेलीविज़न हो गया जिसमें इंटरनेट वगैरह चलता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जिसे आप अपना नोटबुक भी कह सकते हो या जिसे आप अपना नोट भी कह सकते हो। साथ ही साथ आपके जो मोबाइल फ़ोन है ये आपके दोस्त भी हैं और अगर एक तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। तो आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करता है। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट हैं, इन एस्पेक्ट को आपको पढ़ना जरूरी है। इन एस्पेक्ट से लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। वन बाय वन इसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इसको डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा कि पहले जो ये आईसीटी बेस्ड था इसका नाम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग रखा गया था, लेकिन बाद में 1980 के बाद इसको टर्म दी गई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग। तो पहले अगर हम बात करें, पहले इसका नाम था सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, लेकिन बाद में इसका जो नाम पड़ गया इंटरनेट आने की वजह से 1980 के बाद आईसीटी बेस्ड टीचिंग। क्यों पढ़ा अभी मैंने बताया, क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ इंटरनेट, सीडीज आ चुकी थी, डीवीडीज आ चुकी थी, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग और वेब बेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इन्हांस हो चुकी थी, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया आईसीटी बेस्ड टीचिंग। साथ ही साथ ये हमें फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोवाइड करवाता है, यानी हम किसी भी समय किसी भी टाइम हम सीख सकते हैं, जस्ट इन टाइम इफेक्टिव तरीके से हम सीख सकते हैं और एक एफिशिएंट लर्निंग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में हो, कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उससे दोबारा पूछने में कतराते हो, जबकि इंटरनेट आईसीटी में ऐसा नहीं है। अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आई तो आप रिपीट कर करके उस पार्ट को समझ के पूरी की पूरी जो अपनी लर्निंग है उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। फोर्थ इसमें पॉइंट है कि आप कोलैबोरेटिव इंटरनेट और वेब बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, यानी आप इसमें ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिस्टेंस लर्निंग है, यानी जो कॉलेज या स्कूल्स में नहीं जा सकते उनके लिए वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू भी आईसीटी एक टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता है, उनको अच्छे से ट्रेंड कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है कि हाइपर लिंकिंग, मेन इसमें पॉइंट आता है हाइपर लिंकिंग का। हाइपर लिंकिंग बेसिकली क्या करता है, एक को दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर इंटरनेट पे पोस्ट पढ़ते हो तो नीचे एक लिंक दिया होता है उसी से रिलेटेड,
कि आपने ये पोस्ट पढ़ी और उससे रिलेटेड ये एक और लिंक है तो आप इस पोस्ट को भी जाकर पढ़िए। तो वो क्या होती है, आपस में हाइपर लिंकिंग होती है, यानी एक नॉलेज आप शेयर करते हो उससे रिलेटेड दूसरी नॉलेज का लिंक आपको नीचे दिया होता है। तो इससे क्या होती है, जो आपका जो लर्निंग मेथड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू होती है, यानी इसमें आप अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंस है जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। उसमें आप एजुकेशनल एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन लर्नर्स के थ्रू, यानी साथ ही साथ आप इसमें जो एजुकेशनल एनिमेशन जो बहुत सारी वेबसाइट्स करती हैं उसके द्वारा आप यहाँ पर लर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ई ट्रेनिंग करते हैं या कुछ सीखते हैं इंटरनेट के द्वारा तो आसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड के द्वारा सीख सकते हैं। आसिंक्रोनस और सिंक्रोनस को एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आप आईसीटी बेस्ड से यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जो टीचर सामने पढ़ा रहा है उसी समय आप पढ़ रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं या कमेंट करके पूछ रहे हैं, उसको तो कहेंगे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड। असिंक्रोनस होता है एक्सक्लूसिव, यानी जब आप एक रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, टीचर पढ़ा चुका है उसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, उसको हम कहेंगे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड। तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी को आपको इन्हांस करने की कोशिश करता है कि आप जब आपका टाइम मिले, रात को, सुबह, दिन में, जब भी आप वो लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस आईसीटी में कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जैसे अनअकैडमी का सॉफ्टवेयर है, वाईफाई स्टडी का एक सॉफ्टवेयर है, यानी बहुत सारे ऐसे जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उन्होंने अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं जो कि एजुकेटर की नीड के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और वो आपको सिंक्रोनस मोड से यानी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं डेडिकेटेड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ के द्वारा। आप उनसे लाइव जुड़ते हैं, लाइव अपनी क्वेरीज दूर करते हैं, अपने कमेंट करते हैं, टीचर्स को सपोर्ट करते हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो बेसिकली पूरा आईसीटी के ऊपर होता है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपका जो टाइम है वो आने जाने का बचता है, बहुत सारे इससे फ़ायदे भी हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले हम ट्रेडिशनल में थे, उसके बाद हम मॉडर्न में आए, देन हम आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग में अब काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो ये जाने वाला है आगे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में, तो यानी हम जो हमारे माइंड में चलेगा वही एट प्रेजेंट यूज़ हो जाएगा, वो हम आगे कुछ सालों बाद उसको भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो आईसीटी बेस्ड ट्रेनिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपको उसको सीखना है, उसको अप्लाई करना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें दो बेसिकली हमने पूरे एक्सपेक्ट को हम दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, यानी हमने पूरा ओवरऑल पढ़ लिया, अब इसको डायग्रामेटिकली हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था वो हमारा पुश मेथड था। पुश का मतलब होता था कि एक सेंट्रलाइज टीचर होता था, वो हमें सारे काम हमें पुश करता था, यानी एक टॉपिक के ऊपर उसने 20 बच्चों को वही काम दे दिया। जबकि जब हम मॉडर्न में आए तो हमें पुल स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ी। पुल का मतलब यानी जहाँ से भी हमें मिल रहा है, ग्रुप डिस्कशन से मिल रहा है, किसी ऑनलाइन क्लासेस से मिल रहा है, वेबसाइट से मिल रहा है, किसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग से कोई हमें मटेरियल मिल रहा है, तो वहाँ से हम उसको पुल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब सीखने की होती है, यानी लर्नर्स का यहाँ पर मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, लर्नर्स का यहाँ पर मेन पॉइंट है। आई होप कि समरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स और पेपर वन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं विद पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज है शाइन अकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट, जहाँ पर पेपर वन से रिलेटेड रेडी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो आप वहाँ पर भी लाइक और फॉलो जरूर करें और हमारा पार्ट बने। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.